चलो भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम छोटी सी क्लास लेने वाले हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है हमारी, छोटी सी क्लास होगी क्योंकि मुझे भी जाना है फिर। ठीक है, तो छोटी सी क्लास शुरू कर लेते हैं। अलजेब्रा में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जो आगे की क्लास है उसमें थोड़ा सा नया ज्ञान देना पड़ेगा मुझे आपको, तो मैं आपको थोड़ा सा नया ज्ञान देने वाला हूँ। ठीक है, आप नया ज्ञान लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल। चलो, तो आपके सामने जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जब भी आपके सामने लिखा हुआ आएगा तो इसको लिखने का नया अंदाज क्या हो सकता है? इसको लिखने का जो नया अंदाज है वो क्या हो सकता है? तो मैं यहां से एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं। देखो भाई, तो मैंने कहा अगर मैं इसको दो से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, अगर मैं दो से इसको ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये क्या बनेगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दो से ऊपर नीचे गुणा करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने दो से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इस दो को मैं अंदर डालूंगा, इस दो को मैं अंदर डालूंगा तो यहां क्या बचेगा? एक बट्टा दो। ये क्या हो जाएगा? टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एक बट्टा दो। ये ए स्क्वायर है, दो बार है तो मैं इसको दो बार लिख देता हूं। ये बी स्क्वायर दो बार है तो मैं इसको दो बार लिख देता हूं, टू बी स्क्वायर। और ये टू सी स्क्वायर है, इसको भी मैं दो बार लिख देता हूं। और ये हो गया माइनस का टू ए बी माइनस का टू बी सी माइनस का टू सी ए। ठीक है यहां तक? अब आप देखो, दिमाग लगाओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये देखो, ये जो माइनस का टू ए बी है ना, ये माइनस का टू ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ में मिलके क्या बनाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां तक? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गई? ये तीनों मिलके क्या बना देंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। और देखो, ये माइनस का टू बी सी है, तो माइनस का टू बी सी और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस का टू सी ए है, ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ में मिलके क्या बना देगा? प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब, जब भी आपके सामने ऐसी चीज लिखी हुई आएगी, ऐसी चीज लिखी हुई आएगी, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कैसे आया मैंने बता दिया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट। ठीक है, एक मैंने बता दिया, बाकी सारे सेम टू सेम इसी प्रकार आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो भाई, तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एक बट्टा दो कोष्टक के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं हर जगह प्लस कर दूं, अब अगर मैं हर जगह प्लस कर दूं, जैसे मैंने प्लस कर दिया, तो अब ये क्या होगा? देखो, जब माइनस था तो ये माइनस का होल स्क्वायर बन रहा था, मैंने प्लस कर दिया तो प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आया कैसे वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक बता दिया ना। सेम टू सेम वैसे आएगा, दो से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये टू ए बी बनेगा, टू बी सी बनेगा, टू सी ए बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम टू सेम वैसे आएगा, तो बताने का कोई फायदा नहीं है। ये बनेगा आपके सामने। ठीक है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई कहानी? अब अगर मैं किसी एक को माइनस कर दूं,
अगर मैं किसी एक को माइनस कर दूं, जैसे मैं बोलूं भाई मैंने ए को माइनस कर दिया, तो जब मैं ए को माइनस करूंगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने ए को माइनस किया तो ये क्या बनेगा, माइनस का ए बी प्लस का बी सी, और ए को माइनस किया तो ये क्या बनेगा, माइनस का सी ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2। अब जहां पर माइनस है वो तो माइनस का 2ab बन जाएगा, और जहां पे प्लस का है वो प्लस का बन जाएगा। तो ये ab माइनस का है तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस bc प्लस का है तो ये प्लस का ही बनेगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये भाई माइनस का है तो ये माइनस का बन जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पे b को माइनस करोगे तो आप बना सकते हो, c को माइनस करोगे तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो बाकी के फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो, जो माइनस करोगे वो माइनस वाला बन जाएगा, जो प्लस करोगे वो प्लस वाला बन जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मेन चीज तो यही है, बाकी तो हमने ऐसे ही निकाली है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, खत्म कहानी। अब इसके ऊपर एक सवाल करेंगे, बस केवल और केवल एक सवाल, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मात्र और मात्र एक सवाल करेंगे, उसके बाद में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। आसान सा सवाल आएगा इसके ऊपर, कोई बड़ा सवाल नहीं आएगा। तो छोटा सा सवाल आप लिखो अपनी कॉपी के अंदर। देखो भाई, छोटा सा सवाल लिखो अपनी कॉपी के अंदर। सवाल नंबर 1, यदि सवाल क्या है, यदि a बराबर है 693, b बराबर कितना है, b बराबर है 694, और c बराबर है 695। 695 नहीं है, 696 है ना, है तो आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मान क्या आएगा, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, माइनस का 7, 7 600, 683, 790। चार ऑप्शन आपके सामने, आप इस सवाल का उत्तर बताएंगे कि इसका मान क्या आएगा। अब देखो, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है 693, यहाँ 693 का स्क्वायर, 694 का स्क्वायर, 696 का स्क्वायर, मुझे तो भाई नानी याद आ जाएगी यार इतना लंबा सवाल करके, ठीक है। आप चाहते हैं आपको भी नानी याद आए, नहीं चाहते ना, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये लिख के बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्लास ले रहा हूं, तो मुझे तो पूरा समझाना पड़ेगा, एकदम लिख के समझाना पड़ेगा। लेकिन तुम एग्जाम में करोगे तो ये लिखोगे थोड़े, भाई तुम्हें तो याद होगा तो तुम मन ही मन में करोगे, तुम मन ही मन में इसको लिखोगे, नहीं बोलोगे 1/2 आएगा 1/2 आएगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 693 माइनस 694, एक बचेगा, एक का स्क्वायर करना है भाई, एक का स्क्वायर प्लस b माइनस सी 694 माइनस 694, तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करना है। फिर आप 1/2 सबको जोड़ दोगे, 1 + 4 + 9, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 × 14, उत्तर कितना आ जाएगा, 7। तो 7 हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। तो इसके ऊपर ऐसे लल्लू लल्लू सवाल बनेंगे, उम्मीद है आप ऐसे छोटे मोटे सवाल कर लेंगे, जब भी आपके सामने आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं अपन, आगे बढ़ने की इजाजत है, लिख लो भाई, जिसको लिखना है उतारना है उसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई,
आगे का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मेरी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आप पीछे का पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात की गारंटी है हमारी। क्या है? गारंटी। ठीक, देखो भाई, अब क्या होगा, अब जो भी नया कॉन्सेप्ट है उसमें क्या करेगा ये भैया, इसको जीरो कर देगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बोलेगा जीरो है। सवाल में बोलेगा जीरो है। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, गिवन, गिवन का मतलब दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि ये जीरो है। तो जब ये जीरो होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर, जब भी ये जीरो होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है भाई, सवाल में दे दिया ये जीरो है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये 1/2 गुणा में है, उधर भाग में जाएगा, जीरो में जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो गया। अब देखो इन तीनों का जो स्क्वायर का जो सम है वो जीरो आ रहा है। तीनों के स्क्वायर का जो सम है वो क्या आ रहा है, जीरो। तो स्क्वायर का सम जीरो तभी आ सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो हो। ये मैंने आपको पीछे वाली क्लास में भी पढ़ाया था। स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर को जोड़ने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जीरो है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, मेरा जीरो है, ये भी मेरा जीरो है और ये भी मेरा क्या है, जीरो। पीछे वाली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब ये जीरो होगा तो मैं बोलूंगा a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको जीरो करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। और जब मैं इसको जीरो करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, c बराबर a। तो इन तीनों से मुझे क्या पता लग गया, इन तीनों से मुझे क्या पता लग गया कि a बराबर b बराबर c, तीनों बराबर है। तीनों क्या है, बराबर। भाई ए बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो ए बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है और सी ए के भी बराबर है। तो तीनों बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब भी ये दिया जाए, आपको ये बोला जाए कि ये वाली चीज जीरो के बराबर है, ये जब भी दिया जाए तो इसका मतलब है कि तीनों की तीनों क्या है, बराबर, ए बराबर बी बराबर सी। कभी कभी एग्जाम वाला क्या होता है, शाना होता है। कभी कभी एग्जाम वाला क्या होता है, शाना होता है, वो इसको ऐसे भी लिख देता है, वो इसको ऐसे भी लिख देता है। वो बोलेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों को उधर ले जाऊंगा प्लस के हो जाएंगे ये, वो ऐसे भी लिख देगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। अरे भाई ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब भी क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों के तीनों क्या है, बराबर। जब भी ये जीरो के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, अब और देख लेते हैं भाई। अगर मैं यहां पे प्लस कर दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहां पे प्लस कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरो। अगर मैं इसको जीरो के बराबर कर दूं तो क्या होगा, यहां माइनस था यहां प्लस कर दिया, तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आपने बोल दिया। अब ये 1/2 उधर जाके जीरो बन जाएगा, 1/2 उधर जाके क्या हो गया, जीरो। अब स्क्वायर का सम जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर जीरो होंगे, पर्टिकुलर क्या होंगे, जीरो। तो हमने इनको पर्टिकुलर जीरो कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया a प्लस बी बराबर जीरो, यहां से क्या आ गया b प्लस सी बराबर जीरो और यहां से क्या आ गया c प्लस ए बराबर जीरो। हमने इन तीनों को जोड़ दिया, हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, c प्लस ए बराबर जीरो। ठीक है, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएगा।
2a हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2b आएगा, 2c आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और ये 0 के बराबर। अब ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो गया 0, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का मान 0 है, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान 0 है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान भी 0 होना चाहिए, तभी तो जोड़ने पे 0 आएगा। भाई a प्लस बी 0 है, ये तो 0 हो गया, तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो b प्लस सी बराबर 0 है, तो आपने कहा सर b प्लस सी 0 है, अगर ये 0 है तो a का मान कितना आ जाएगा 0, तो भाई a का मान 0 आ गया। अब देखो आप a का मान 0, c का मान 0, तो यहां रख देते हैं, अगर a का मान 0 है तो b का मान भी 0 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया, यहां से मुझे पता लग गया तीनों का मान क्या है 0। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने हो तो यहां से क्या होगा, यहां से आप बोलोगे सर तीनों का मान क्या है, तीनों का मान 0 है। बोलो समझ में आई नहीं आई बात, अरे बोलो भाई कहानी समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब एग्जाम वाला क्या होता है, सियाना होता है, वो कभी कभी इसको इस प्रकार से भी लिख देगा, ये तीनों उधर जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, भाई ये सब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये बन गया भाई, इसका मतलब भी क्या है, a बराबर b बराबर c बराबर 0। ठीक है, तो भाई जब ये तीनों प्लस के बराबर हो, देखो ये प्लस के हैं सारे के सारे, बाहर माइनस नहीं है, तो ये a बराबर b बराबर c होगा। जब ये बाहर माइनस लग जाए, बाहर माइनस लग जाए तो तीनों का मान क्या होगा 0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर किसी एक चीज को माइनस कर लूं मैं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं डायरेक्ट, जैसे मैं किसी एक चीज को माइनस कर लेता हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैंने किसी एक को माइनस कर लिया, जैसे मैंने a को माइनस कर लिया। ठीक है, तो a को माइनस करूंगा तो ये बनेगा माइनस का ए बी, बी सी माइनस का सी ए, मैंने a को माइनस कर लिया बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, तो यहां से आप देखना, चलो मैं पूरा बता देता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये 1/2 उधर 0 में चला जाएगा और ये तीनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो a बराबर b, यहां से आप बोल सकते हो b बराबर माइनस का c, और यहां से आप बोल सकते हो c बराबर a। ठीक है, तो देखो a बराबर b है और c बराबर a है, तो यहां से मैं क्या करूं, इसको यहां लिख देता हूं, 1 मिनट समझना ध्यान से। a बराबर b मैंने लिखा, मैंने a बराबर b लिख दिया। ठीक है, अब c बराबर a है, लेकिन वहां पे a है ना, तो a के बराबर में क्या है, a के बराबर में है c, a के बराबर में है c। ठीक है, और ये b बराबर माइनस का c है, b बराबर माइनस का c है, तो किसी एक को माइनस कर लो आप, b बराबर माइनस का c आ जाएगा, b बराबर माइनस का c। ठीक है, तो एक माइनस हो जाएगा, तीनों में से कोई भी एक माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस तो हर जगह जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे लिख दो a बराबर b बराबर माइनस का c। ठीक है, तो कोई एक चीज माइनस हो जाएगी। चलो, तो ये मैंने आपको समझा दिया इतना सारा। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे वो सवाल करते हैं, 1-2 सवाल करेंगे। देखो भाई, अगर ये आपको याद नहीं है, अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो भी आप सवाल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का उत्तर आप देखते ही क्लिक कर दोगे। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता तो भी आप सवाल का उत्तर तो निकाल दोगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि समझ में तो आना चाहिए ना भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तर से क्या मतलब, हमें उत्तर से मतलब थोड़ी, हमें समझ में भी तो आना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों।
तो बस इसलिए मैंने बता दिया, बाकी सवाल का उत्तर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है यदि ABC बराबर 8 है, ABC बराबर 8 और आपको दिया हुआ है A² प्लस B² प्लस C² बराबर है AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना है, A² प्लस 2B² A² प्लस 2B² बटा 5C। इसका मान निकालना है। ऑप्शन है 1.5, 1.6, 1 और नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन आपके सामने है, इसका मान बताना है क्या आएगा। ठीक है, बताओ देखिए क्या उत्तर आएगा इसका। आसान सवाल है ये तो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी सवाल के अंदर ये कंडीशन आपको दे रखी है, ये कंडीशन आपको सवाल के अंदर दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों के तीनों क्या है, बराबर। तीनों की तीनों क्या है, बराबर है। अब आपको इन तीनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 8। तीनों को गुणा करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 को 3 टुकड़ों में बांटना है बराबर बराबर, तो 2 2 2 2 हो जाएगा, 2 2 2 2। अरे भाई 2 2 ही तो होगा, इनको गुणा करूंगा तो वापस 8 ही तो आएगा यार। ABC को गुणा करने पे 8 आना चाहिए, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 2 2 2 हो गया, बराबर ही तो होना चाहिए। A का मान 2, B का मान 2, C का मान 2, तो 2 2 2 2 हो गया। ठीक है, अब निकाल दो मान। तो भाई मान निकाल देते हैं। A² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 बटा 5C, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 8 4 12 बटा 10। उत्तर कितना आएगा, 1.2। 1.2 हमारा उत्तर आएगा। तो 1.2 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दीज क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो देखो यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है, यहाँ A की घात 2 है, यहाँ B की घात 2 है, यहाँ C की घात 1 है। अगर यहाँ C की घात 2 होती, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहाँ C की घात 2 होती तो हम देखो A बराबर B बराबर C, ये तीनों की तीनों बराबर है, तो यहां से A² B² बराबर हो जाते, कॉमन आ जाता। C² बराबर है तो कट जाता। अरे कट जाता ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप समझे नहीं। समझना आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई ये तीनों बराबर है। जैसे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं A² प्लस 2B² और नीचे होता 5C²। यहां भी घात 2 है, यहां भी घात 2 है, यहां भी घात 2 है, तो आपको पता है तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, इसको के मान लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर कॉमन आ जाता और ये 1 प्लस 2 हो जाता बटा 5 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाता, उत्तर 3/5 आ जाता। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी आगे सवाल आएंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो, आगे सवाल आएंगे। चलो भाई, देखो जी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल के अंदर। ये सवाल है थोड़ा सा भयंकर नजर आ रहा है मुझे। हाँ देखो, तो सवाल हो गया, यदि A प्लस बी प्लस सी बराबर 6√2 है और A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 24 है। तो भाई आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी सी, यह आपको निकालना है। और ऑप्शन है माइनस का 2, 2 -1 1, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताओ देखिए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। देखो अब यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे डिग्री क्या है, सेम। डिग्री का मतलब होता है जो भी वेरिएबल्स है उनकी घातों का योग हर पद के अंदर बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहां भी घात 2 है, यहां भी घात 2 है, और यहां भी घात 2 है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, गुणा में है तो जुड़ जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी, सबकी घात 2 है। ठीक है, जब भी डिग्री सेम होती है घातें बराबर होती है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, एक 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 2 हो गई। तो ऐसे सवाल में तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, तो तीनों को बराबर रखेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने के बराबर रख दिया, तो ऊपर तो हो गया के स्क्वायर बटा के और के, तो नीचे भी गुणा होके के स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया 2k स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ये कट गया, उत्तर कितना आ गया 2। ठीक है, तो उत्तर हमारा 2 आएगा। अच्छा इसमें -2 भी है क्या, इसमें -2 भी है भाई। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वाली कंडीशन बनेगी तो उत्तर हमारा 2 आएगा, अगर ये वाली कंडीशन बन गई तो हमारा उत्तर -2 आएगा। फिर माइनस आ गया ना, -2 आएगा फिर। तो इसमें तो देखना पड़ेगा ये कंडीशन बन रही है या ये कंडीशन बन रही है। तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं, देखो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है भाई, हमें निकालना पड़ेगा। पहले आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया ये फॉर्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे दोबारा। देखो इसका मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी का 6√2। ठीक है भाई, और इसमें सी स्क्वायर भी तो आता है ना यार, प्लस का सी स्क्वायर भी आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है 24, और यहां से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 और √2 का स्क्वायर 2, तो 36 को 2 से गुणा करूंगा 72, ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें से ये गया 48, 2 ही नीचे आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 का भाग 2 की कितना आएगा 24। तो ये भाई हमारा बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 24 किसके बराबर है, 24 इसके बराबर है। तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब भी ये बराबर होता है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जब भी ये बराबर होगा तो क्या होगा, तीनों के तीनों बराबर होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे बराबर, ए बराबर बी बराबर सी। तो ये तीनों बराबर है, तो इसका मान निकाल दोगे आसानी से। भाई तीनों बराबर है, जब भी बराबर होते हैं तो हम इसका मान 1 भी पुट कर सकते हैं। भाई हमें पता है हम के मानेंगे तो के से के कट जाएगा। भाई अगर तीनों बराबर है और हम इसको के मानेंगे तो के से के कट जाएगा, तो के मानने से अच्छा आप 1 मान लो। 1 भी हम तब मानेंगे जब इनकी डिग्री सेम हो। आपने कहा डिग्री यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो डिग्री सेम होगी तब हम 1 मानेंगे, वरना हम के मानेंगे। चलो तुम कंफ्यूज मत हो, तुम के ही मान लो यार, कुछ टीचर बता देते हैं 1 मानने के लिए। तो के मानेंगे तो ये कितना हो गया, के स्क्वायर बटा नीचे भी के इंटू के, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बटा के स्क्वायर, ये कट गया, उत्तर कितना आ गया 2, 2 हमारा उत्तर आ गया।
ये 2 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इतना लंबा चौड़ा करने से क्या मतलब, फिर भी मैंने करके दिखा दिया, आप देख सकते हैं उत्तर 2। आगे बढ़े, अगले सवाल पे बढ़ने की इजाजत हम आपसे लेंगे। इजाजत है या नहीं बता दो। अगर इजाजत है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, अगले सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 3√3। ये 3√3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी। अब की बार ये नहीं दिया हुआ भाई, अब की बार दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बराबर है 9 है। तो आपको निकालना है 3a² प्लस 4b² प्लस 7c। अब देखो यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है तो आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ a² है, यहाँ b² है, यहाँ c की घात 1 है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो डिग्री सेम नहीं है, इसका मतलब आपको सवाल सोल्व करना ही पड़ेगा, वरना हम तो डायरेक्ट कर देते। अभी क्या कर देते, डायरेक्ट कर देते हैं ना। ऑप्शन क्या है, 5, √5, √3 और 3। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो आप उत्तर बताएंगे। देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसका मान कितना है, 9। इसका मान है 9, तो 9 जब 2 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, 18। और ये a² प्लस b² प्लस c², 3√3। इसका मान है 3√3। 3√3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, जब 9 3 से गुणा होगा तो 27 हो जाएगा। ये 18 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भाई कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो है 9, तो ये दोनों बराबर आ गए भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c²। ये दोनों बराबर आ गए। जब ये बराबर होते हैं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि a बराबर b बराबर c होगा। बोलो, बताया नहीं बताया था। जब भी ये दोनों बराबर होते हैं तो a बराबर b बराबर c होता है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर ये तीनों बराबर है तो आप इसको k मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, k मान लो। तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, तो ये आएगा 3k² प्लस 4k² बटा 7k। तो ये हो गया 7k² बटा 7k। 7 से 7 कट गया, k से ये कट गया, उत्तर कितना आ गया, k। तो हमारा उत्तर आएगा k। ठीक है भाई, उत्तर क्या आएगा, k का मान क्या आएगा, तो k का मान आप यहां से निकाल सकते हो, k का मान आप यहां से निकाल सकते हो। देखो यहां से निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। एक की जगह मैं k लिख सकता हूं, एक की जगह k, b की जगह k और c की जगह k। तो ये आ जाएगा बराबर 3√3। तो ये हो गया 3k बराबर 3√3। 3 से 3 कट गया, k का मान कितना आ गया, √3। तो √3 हमारा उत्तर है सवाल का। √3 इस सवाल का क्या है, उत्तर। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कोई आपत्ति, कोई भी बंदा ऐसा है जिसको कोई आपत्ति है किसी भी प्रकार की। एक सवाल और करेंगे, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने होगा, फिर हम खत्म कर देंगे आज की क्लास। उसके बाद में आप भी अपने घर जाइए, हम भी अपने घर जाते हैं। ठीक है।
देखो भाई, तो आप लिखो यदि a² + b² + c² - ab + bc + ca बराबर जीरो है, बराबर जीरो है तो आपको निकालना है 7a - 2c बटा 6b। क्या है? 6b। इसका मान आपको बताना है, ऑप्शन में लिख देता हूं, 3/2 -3/2 और -5/2 और 5/2। अब इसका उत्तर बताना है आपको क्या है, ठीक है। तो देखो, तो इससे देखो क्या बन सकता है, इससे क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, इससे माइनस केवल एक चीज का है ना, केवल एक चीज माइनस है, तो इससे क्या कंडीशन बनेगी यार, ये तो बड़ा ही खतरनाक दे दिए इसने। तो देखो यहां से मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये बनेगा 1/2। ये देखो माइनस वाला है तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, बाकी सारे प्लस के हैं तो ये प्लस के बन जाएंगे, ठीक है, बराबर जीरो आएगा। ये 2 उधर चला जाएगा तो जीरो हो गया। अब ये जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा और ये भी जीरो के बराबर होगा। यहां से a बराबर b आएगा, यहां से b बराबर माइनस का c आएगा और यहां से c बराबर माइनस का a आएगा, ठीक है। तो आप देखो इस माइनस को इधर भी लगा सकते हो, ये जो माइनस है इधर भी लगा सकते हो। तो आपने कहा सर b बराबर माइनस का c है और a बराबर भी माइनस का c है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b बराबर माइनस का c। तो a बराबर b भी हो गया। तो इन तीनों से हम ये लिख सकते हैं ना, a बराबर b बराबर माइनस का c। तो पुट कर दो भाई, यहां पे पुट कर देते हैं ना, ये इसको k मान लूं क्या, k मानने में किसी को कोई आपत्ति, चलो मैं k मान लेता हूं। तो भाई a का मान कितना है k, तो वहां मैंने लिखा तो ये 7k माइनस का 2, c का मान कितना है, तो आपने कहा c का मान माइनस c का मान k है, तो c का मान कितना होगा, माइनस का k। तो माइनस का k रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा 6b है तो ये 6b का मान कितना है k, तो ये आ गया भाई 9k बटा 6k, k से k कट गया, 3 से काटूंगा तो ये आएगा 3 तिया 9, 3/2, 3/2 हमारा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 हमारे इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 3/2, ठीक है। अरे बोलो भाई, तो ये हमारी आज का क्लास का आखिरी सवाल था, 3/2 हो गया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहिए हमारे साथ में और यूं ही मजे उठाते रहिए, ठीक है। चलो बाय, चलो दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद, ख्याल रखना अपना, उसका भी रखना, ठीक है, ताकि वो तुम्हारा रख सके। बाय।